एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसमें कह रहा है कि व्हेन ओनली करंट सोर्स इज एक्टिव इन द सर्किट फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। इसका कहने का मतलब यह है कि हमें 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब केवल जो है 2 एम्पियर का करंट सोर्स एक्टिव है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट ये होता है इसमें कि जब इस तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स को रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब 2 एम्पियर का करंट सोर्स एक्टिव हो। तो इसके लिए हम लोग जो है वोल्टेज सोर्स 20 वोल्ट का लगा हुआ है उसको हम जो है रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से। तो इसके लिए हम न्यू सर्किट ड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ कर देते हैं सर्किट को। ये हमारा R1 हो जाएगा 5 ओम का, हमारा करंट सोर्स हो जाएगा 2 एम्पियर का, ये रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा 10 ओम का। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट की वैल्यू कैलकुलेट करिए 10 ओम रेजिस्टेंस मतलब IR2 की वैल्यू कैलकुलेट करिए और यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर दिया है शॉर्ट सर्किट से। क्योंकि इस क्वेश्चन में सीधा कह रहा है कि केवल करंट सोर्स के द्वारा जो करंट फ्लो करेगी उसको कैलकुलेट करना है। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस R2 है वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस पैरेलल में कनेक्टेड होने के लिए हम लोग IR2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो IR2 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। यहाँ पे आई हो गई, करंट डिवीजन रूल कहता है कि ये हो जाएगा R1 प्लस का R2 इंटू आई। तो IR2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 की वैल्यू है 5/5 प्लस R2 की वैल्यू 10, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, जिसमें सॉल्व करेंगे 10/15 हो जाएगा और IR2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी हो जाएगी 2/3 एम्पियर और 0.666 एम्पियर। ये हमारा ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।